हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। हम लेके आ गए हैं गाला पेपर 3 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। भाई हमने साइंस स्टार्ट किया है, स्टैंडर्ड बेसिक सब कुछ स्टार्ट किया है, गाला पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। फिर लाइव सेशंस, मेरा प्लानिंग है कि लाइव सेशंस भी लें, बट उसके लिए आप मुझे बता दीजिए कि अगर गाला पेपर सारा हो जाए उसके बाद लाइव सेशंस के लिए आप रेडी हैं, देन वी कैन गो अहेड। और मैं धीमे धीमे करके सारे बेसिक पेपर्स जो भी है पीडीएफ भी अप्लाई कर रहा हूँ। साइंस का पेपर 1 का पीडीएफ टोटली साइंस के उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैथ्स के भी सारे मैं अपलोड कर दूंगा, जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि सारे के सारे पीडीएफ एटलीस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ऑफ पेपर 3। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर्मुलाज वगैरह ध्यान रखें, पेपर्स एग्जाम्स चल रहे हैं तो ध्यान रखें। क्लियर? पाई इज अ रेशनल नंबर, तो फॉल्स। इट इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर। भाई वो इरेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। 7 is one of the zero of the polynomial, तो what we have to do is p of 7 रख दो, तो 3 in bracket 7 square minus 17 into 7 minus 28, तो 3 into 49 minus 9 119 minus 28 equals to 7 to 12, sorry 14 147 minus 147, that is equals to 0, तो true। भाई ये true है, therefore we can say that 7 is one of the zero of this polynomial। द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, देखो 7 डायरेक्टली कर रहा हूं, एपी का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद यही होना है। तो यस, ट्रू इट इज। फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज ट्रू, ये ट्रू आएगा क्योंकि आपका ए 519 आ रहा है। नेक्स्ट, cosec a equals to sin a, that is also true। डायरेक्टली आपको पता है कि ये तो cosec a equals to 1 upon sin a होता है, तो ट्रू, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन ईच एंड एवरी डेटा इज यूनिक मोड, हर एक डेटा का यूनिक मोड होता है, तो फॉल्स इट इज कंसिडर। यहाँ पे यूनिक मोड को फॉल्स दिया जा रहा है क्योंकि इट इज पॉसिबल कि मोड, अगर कोई चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो मोड जो है शायद रिपीटेशन में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यूनिक मोड हो। ठीक है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 20/21 देन sin थीटा इक्वल्स टू 20। देखो सबसे पहले tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, दिस इज थीटा, तो ये मेरा 20 और ये मेरा 21, तो इसका हिसाब से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो मैं सपोज h मान लेता हूं यहाँ पे h, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 21 होल स्क्वायर प्लस 20 होल स्क्वायर, तो 441 प्लस 400 दैट इज इक्वल्स टू 841, और 841 होता है h इक्वल्स टू 29। h की वैल्यू 29 आ जाएगी। ठीक है, तो h अगर 29 आ गया है तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर आपका 20 और हाइपोटेन्यूस 29, सो इट इज 20 अपॉन 29। सो हेंस ट्रू। भाई साहब ट्रू हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज द नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। देखो √2 की वैल्यू जो होती है दैट इज 1.41 अप्रोक्स, एंड √3 की वैल्यू होती है 1.73 अप्रोक्स। इन दोनों के बीच में देखो 4/5 जो होता है वो ए ऑप्शन होता है 0.8, बी ऑप्शन होता है 1.5, सी ऑप्शन होता है 0.75, डी ऑप्शन होता है 1.2। तो देखो 1.41 और 1.73 के बीच में बी ऑप्शन, दैट इज आपका 3/2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी 3/2 इज अ नंबर लाइंग बिटवीन दिस। पॉइंट माइनस, भाई समझ रहे हो ना? समझना जरूरी है, मैं फटाफट बोल रहा हूं आई नो, बट मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए शायद थोड़ा स्पीड में हो सकता है, बट आप समझ कर करते जाइए, ऐसे ही मत कीजिएगा। क्लियर? से बच्चे से क्लियर, समझना जरूरी है। पॉइंट -3,4 लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट। देखो आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स हैं, यहाँ पे दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस होता है। तो माइनस प्लस है दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन दैट इज सेकंड बी, सेकंड क्वाड्रेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज डैश सॉल्यूशन। भाई 1 2 नन या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो a1 अपॉन a2 आपका हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2। b1 upon b2 that is equals to -3/-6, that is 1/2।
and c1 upon c2 equals to -4 upon -7, that is 4/7. यहाँ पे a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. So no solution. भाई नन सॉल्यूशन बोल सकता हूँ, नो सॉल्यूशन बोल सकता हूँ. That is option, this is none. The value of discriminant यानी dw b square minus 4ac. So b square means 9 minus 4 into 1 into 2. तो 9 minus 8 equals to 1. तो ऑप्शन ए जो है 1 है जो करेक्ट आंसर है. समझ रहे हो? समझना जरूरी है भाई, समझ के रहो, आपके ही फायदे की काम है. बट सिर्फ इसी के ऊपर बेस डिपेंडेंट मत रहना. मैं एक ही चीज कहूंगा, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहो. खाली इसी के बेस पे डिपेंडेंट रहे तो प्रॉब्लम है. जस्ट गो ऑन प्रैक्टिसिंग one by one different questions. Okay, the sum of first n terms of AP k 3k and देखो a आपका हो गया k, d आपका हो जाएगा 3k माइनस k यानी 2k. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म तो Sn इक्वल्स टू n by 2 in bracket 2a plus n minus 1d. तो Sn फाइंड करना है तो n by 2 एज इट इज 2 into k, क्योंकि a मेरा k है प्लस n minus 1, d मेरा क्या है 2k. तो जस्ट राइट इट डाउन. सो ये हो जाएगा n इन ब्रैकेट n by 2 रहने देता हूं 2k plus 2k n minus 2k. तो भाई minus 2k plus 2k कैंसिल. तो ये हो जाएगा आपका 2k n स्क्वायर अपॉन 2. तो 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर k या k n स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आएगा n स्क्वायर k. समझ रहे ना? समझना जरूरी है. ओपी मेरे ओपी फ्रेंड्स, डिजिटल मैथ्स ओपी, डिजिटल मैथ्स को और ओपी ले जाना है भाई. टारगेट 10,000 के का है तो बस पहुंचा दीजिए क्विकली 10,000 के. उसके बाद नेक्स्ट टारगेट सेट करेंगे. 10,000 के आसपास गिव अवे भी है, यू नो दैट. तो प्लीज, the perpendicular distance of the origin from the x-axis is dash. Perpendicular distance of the origin from x-axis, भाई x-axis जो है ये रहा, ठीक है, ये x-axis है और यहां से परपेंडिकुलर ओरिजिन का पूछा है. भाई ओरिजिन तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों से ही जीरो डिस्टेंस, तो जीरो ए, क्योंकि ओरिजिन तो एक्स एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस पे दूरी पे नहीं आता है, तो डेट इज जीरो. इन फॉर्मूला फॉर एक्स bar a equals to x sigma fi di upon sigma di represent what? xi minus a for each xi. yes, तो ये आंसर आएगा di equals to xi minus a होता है for each i term. i मतलब each i मतलब हर एक के लिए, हर एक टर्म के लिए, हर एक क्लास के लिए ये होता है. क्लियर? p of a, अगर p of a 3/4 है तो p of a बार जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 यानी 1 माइनस p बाई a होता है. इक्वेशन लिख देता हूं. इट विल बी 4 माइनस 3/4 यानी 1/4. हाँ 1/3 नहीं 1/4. 1/4. so this is 1/4. 1/4 is the correct answer, p a bar. Next, the probability of scoring 35 marks in 50 marks test is, भाई 35 स्कोर करना है तो 35 प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी फेवरेबल इवेंट अगर मैं बात करूं, फेवरेबल इवेंट ऑफ 35 यानी एक ही है भाई. 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू 50 हो सकता है. यानी टोटल आउटकम्स आपके हो गए 51, क्योंकि 0 को भी काउंट करना पड़ेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 35 इज इक्वल टू 1/51. तो ऑप्शन ये वाला है, 1/51 इज द करेक्ट आंसर. समझना जरूरी है, कंसेप्ट समझिए. द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ द फरवरी इन अ लीप ईयर, भाई फरवरी मंथ में लीप ईयर 29 डेज होते हैं. ऑन एन एवरेज 4 वीक्स में 28 डेज, यानी एक दिन एक्स्ट्रा बचा है. तो 5 सैटरडे यानी उस एक दिन, वो एक दिन आपका संडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी और फ्राइडे भी. और वी कैन गो, मैं तो सैटरडे संडे लिख देता हूं ताकि 7 आपके पास ऑप्शन है, उसमें से सिर्फ सैटरडे चाहिए. तो 1/7 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सैटरडे इज 1/7 लीप ईयर में. अगर यहाँ पे नॉन लीप ईयर होता तो भाई एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता है फरवरी मंथ में, तो 0. 5 सैटरडे पॉसिबल ही नहीं, तो 0 आता. बट यहाँ पे लीप ईयर इसलिए 1/7. यहाँ पे लिख दो 1/7. If alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x, then 1 upon alpha, देखो
आपको बता दूं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। मैंने एलसीएम लिया है, ध्यान रखो एलसीएम, बीटा को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और अल्फा को भी 1 के साथ, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो ए से ए कैंसिल, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -7 और सी मतलब -3, तो -7/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला आंसर -7/3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो बच्चों, मेहनत करना है, आप दूसरों को शेयर करो, खुद भी समझो, शेयरिंग इज केयरिंग। भाई मम्मी ने नहीं सिखाया क्या? शेयरिंग इज केयरिंग, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ भाई। फॉर NiP Sn इक्वल्स टू दिस, Sn आपको दिया हुआ है 7n² प्लस 10n, आपको an फाइंड करना है। तो देखो a1 इक्वल्स टू s1 इक्वल्स टू 7 इन ब्रैकेट 1² प्लस 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 7 प्लस 10 यानी 17। a2 इक्वल्स टू s2 माइनस s1, तो s2 में आपका हो जाएगा 7 इन ब्रैकेट 2 होल स्क्वायर प्लस 10 इन ब्रैकेट 2 और माइनस s1, तो s1 मेरा क्या है 17, तो -17। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 प्लस 20 -17, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, सॉरी 20, भाई कैलकुलेशन का ध्यान रखें कृपया करके। तो 31, a2 आपका 31 हो गया, तो a आपका 17 है, d आपका हो जाएगा a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल्स टू 31 माइनस 17 यानी आपका हो जाएगा 24। तो d आपका 24 हो गया, सॉरी 24 नहीं 14, सॉरी 14, ठीक है 14, a 17 d इक्वल्स टू 14, यू हैव टू फाइंड आउट an। एक सेकंड कलर्स चेंज कर लें। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो a आपका 14 है प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1, d आपका कितना है, d आपका 4, सॉरी a आपका 17 है, और भाई a इज 17, d इज 14, 17 प्लस 14 n माइनस 14, तो 14n प्लस 3, तो आपका 14n प्लस 3 मतलब ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। थोड़ा सा लेंदी मेथड हो गया, बट दिस इज द वे वी कैन। 1 मार्क के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा रहेगी, आई नो, बट you have to understand, clear? चलिए next, two tangents P and PB to a circle with center O are inclined to each other at 70 degree। एक सर्कल है ए ओ, दिस इज 70 डिग्री, यू हैव टू फाइंड OAB, मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड, दिस वन, ठीक है। तो देखो ये 70 डिग्री है, तो उसके सामने वाला एंगल आपको पता है 180 डिग्री का सम होता है, क्योंकि ये पूरा 90 है, दिस होल इज 90, दिस इज होल 90, तो ये बचा दैट इज 110। एंगल AOB इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। सो और एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA, दोनों एंगल इक्वल है, तो ये तीनों का एंगल का एडिशन क्या होगा, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल OAB प्लस OBA, तो क्या है OBA इक्वल्स टू एंगल OAB, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OAB इक्वल्स टू 180 और एंगल AOB माइनस 180, सॉरी 110, टू एंगल OAB इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो एंगल OAB आपका हो जाएगा 35 डिग्री। इतना भाई 35 डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री, तो ये चीज ध्यान रखना है 35। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इन मल्टीपल्स ऑफ 5। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू 22, सॉरी पाई के टर्म्स में रखना है तो 22/7 करने की जरूरत नहीं है, पाई इन ब्रैकेट 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 3 2s are 6, 8 इंटू 36 इंटू पाई, तो 8 4 24 प्लस 4 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
दिस इज 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो 28 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 4, तो 7 4 28, 7 4 28, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होती होगी, बट आप कंसेप्ट जरूर समझिए। तो वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, भाई दो क्यूब है, सी ए क्यूब इक्वल्स टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए यानी ए क्यूब की लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 5 सेंटीमीटर, हाइट भी 5 सेंटीमीटर, बट ये टोटल लेंथ अगर देखें यहां से यहां तक तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो जो क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई, हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी 5 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टीएसए। भाई टीएसए फाइंड करना है तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड लगेगा, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू LB plus BH plus HL. So 2 in bracket 50 plus 25 plus 50, that is 2 in bracket 125 equals to 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया जो नया क्यूबॉइड बना है दो क्यूब को मिला के उसका क्या हो गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। The given figure represents the graph of y equals to p of x. From that state the number of zeros of polynomial। भाई y equals to p of x, अब यहां पे सिर्फ ये क्या है जो एक ही जगह टच करेगा, तो p ऑफ जीरोस यानी नंबर ऑफ जीरोस बोलूंगा, दैट इज यहां पे एक जगह कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1। एक ही नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1। ओके, लास्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सेक्शन ए ऑफ पेपर 3 का। लेट्स बिगिन। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर इक्वल। भाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, मतलब आपको फाइंड क्या करना है 4a अपॉन 2 पाई आर फाइंड करना है। तो 2a अपॉन पाई आर फाइंड करना है। देखते हैं a अपॉन आर का, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई, तो a अपॉन आर इक्वल्स टू रूट पाई। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 पाई और a अपॉन आर, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट पाई अपॉन पाई। तो यहाँ पे मैं, अरे यार इसको थोड़ा सा मैं सिर्फ, तो शायद आपको दिख नहीं रहा हो, तो लेट्स सी यू कैन चेक और नॉट। तो ये मिला आपको 2, तो आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 रूट पाई अपॉन रूट पाई का होल स्क्वायर। पाई दिया हुआ है मतलब रूट पाई का होल स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर और एक पाई कैंसिल, तो 2 रेशियो रूट पाई इज द करेक्ट आंसर। तो 2 रेशियो रूट पाई, 2 रेशियो रूट पाई, भाई साहब देख लीजिए 2 रेशियो रूट पाई इज द करेक्ट आंसर। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। भाई स्लो एंड सूदिंग चल रहा हूं, मुझे पता है मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, बट कोशिश पूरी है कि आपको सारे के सारे सॉल्यूशन करूंगा। और लाइव सेशन जैसे कि मैंने कहा है, प्लीज मेक श्योर मेंशन करना ना भूले कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर ले अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, कि लाइव सेशंस आपको करने हैं कि नहीं। लाइव सेशंस अगर चाहिए कि हाँ मैथ्स का साइंस का हम लोग रिवीजन हो जाए अच्छे से, चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाए या क्विक रिवीजन हो जाए, जो भी आपको ठीक लगे, बट वी कैन गो फॉर इट। Till then, take care. Bye bye, everyone. Thank you. Thank you very much.